हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ, जिन फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो 5 मार्क का होता है। ठीक है, जो 5 नंबर का होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट एंड टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का डिफिनेशन लिखिए तथा उसके प्रकार लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एडजस्टमेंट, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट क्या है, समायोजन का महत्व लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, नर्सिंग में मनोविज्ञान के महत्व पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ कल्चर, कल्चर के कार्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैरिज, विवाह के प्रकार लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंकिंग एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग, चिंतन तथा उसके प्रकार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन क्लास एंड कास्ट, वर्ग एवं जाति को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एरर ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन की त्रुटियां लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन अनहेल्दी पर्सन। ठीक है, अनहेल्दी पर्सन की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशल सेटिस्फैक्शन, सोशल सेटिस्फैक्शन क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मैरिज एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, विवाह की परिभाषा लिखना तथा उसके प्रकार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्यूजन, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, भ्रम की परिभाषा लिखना और इल्यूजन के बारे में आपको लिखना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन, मेंटली हेल्दी पर्सन की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अपराध क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड क्लास, जाति एवं वर्ग में अंतर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव वृद्धि एवं विकास पर पर्यावरण के प्रभाव लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह की विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन है हमारा राइट अबाउट पॉपुलेशन एक्सपल्सन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में लिखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बाल अपराध पर आपको टिप्पणी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, वीमेन एम्पावरमेंट की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी, पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द थ्योरी ऑफ मेमोरी। ठीक है, मेमोरी के सिद्धांतों के बारे में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन, अटेंशन को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट आईडी ईगो एंड सुपर ईगो। ठीक है, आईडी ईगो एंड सुपर ईगो का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल डायनेमिक ऑफ बिहेवियर, व्यवहार की गतिशीलता का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट बॉडी माइंड रिलेशनशिप, शरीर एवं मन के संबंध की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिफाइन स्ट्रेस, एक्सप्लेन अबाउट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस की परिभाषा दीजिए तथा उसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का विस्तार से आपको वर्णन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट राइट्स ऑफ वीमेन, महिलाओं के अधिकार का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन द मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ एग्जाम्पल, मोटिवेशन क्या है, इसके प्रकार और उदाहरण से समझाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्सनालिटी एंड डिस्क्राइब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंटिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी। रूरल एंड अर्बन समुदाय में अंतर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी एंड राइट फंक्शन ऑफ फैमिली। पर्सनालिटी की परिभाषा दीजिए तथा फैमिली के कार्य के लिखिए, ठीक है। देखिए पर्सनालिटी जो टॉपिक है उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा ये पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस, मेंशन द वे ऑफ मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट के उपाय लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर। कल्चर की विशेषताएं लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरगेटिंग, ठीक है। फॉरगेटिंग क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। ध्यान क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी क्या है, समाज क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल ऑफ नर्स इन सोसाइटी। समाज में एक नर्स की क्या रोल होती है सोसाइटी में, ठीक है, उसकी भूमिका लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, 10 नंबर का आता है एग्जाम में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोशल प्रॉब्लम, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल प्रॉब्लम, लिस्ट द कॉजेस ऑफ डाउरी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। सोशल प्रॉब्लम की परिभाषा लिखिए, सामाजिक समस्याओं की विशेषताओं का वर्णन कीजिए तथा भारत में दहेज प्रथा के कारणों को लिखिए, ठीक है। समझ में आया। क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ मेमोरी, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेथड ऑफ इम्प्रूव मेमोरी, ठीक है। मेमोरी के प्रकार लिखिए तथा स्मृति बढ़ाने के उपायों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन लर्निंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, ठीक है। लर्निंग की परिभाषा लिखिए, अधिगम के प्रकार तथा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ठीक है। समझ में आया। डिफाइन पर्सनालिटी, मेंशन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी की परिभाषा दीजिए, व्यक्तित्व के प्रकार तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोटिव्स, हाउ आर दे क्लासिफाइड, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिव्स इन पेशेंट केयर। मोटिव्स की परिभाषा दीजिए, उनका वर्गीकरण कीजिए तथा रोगी देखभाल में अभिप्रेरणा के महत्व का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, मेंशन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, हाउ इज नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी हेल्पफुल इन नर्सिंग, ठीक है। मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, मनोविज्ञान की परिभाषा दीजिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र स्कोप का वर्णन कीजिए तथा नर्सिंग में मनोविज्ञान ज्ञान की किस प्रकार सहायक है उसे समझाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डिटेल, ठीक है। वृद्धि एवं विकास का वर्णन कीजिए तथा उनके प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मोटिवेशन, एक्सप्लेन इट्स टाइप, सोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग, ठीक है। मोटिवेशन की परिभाषा दीजिए, इसके प्रकार और स्रोत तथा नर्सिंग इसके महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इसे अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये क्या कह रहा है, साइकोलॉजी की परिभाषा दीजिए तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को विस्तार में आपको वर्णन करना है, कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन को विस्तार में आपको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं के विरुद्ध
जितने भी अपराध हो रहे हैं उसका विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, फैमिली के कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अटेंशन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। ठीक है, अटेंशन की परिभाषा दीजिए तथा ध्यान को प्रभावित करने वालों कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पर्सनालिटी, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी की परिभाषा दीजिए तथा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रूरल कम्युनिटी। ठीक है, रूरल कम्युनिटी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द सोशल प्रॉब्लम्स इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट अल्कोहलिज्म। ठीक है, भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखिए तथा अल्कोहलिज्म का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ड्रग एडिक्शन, राइट द साइन ऑफ सिम्टम ऑफ ड्रग एडिक्शन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एडिक्शन की परिभाषा दीजिए। ठीक है, मादक द्रव्य की व्यसन के लक्षण एवं संकेत लिखिए तथा इसकी रोकथाम के बारे में क्या नर्स का क्या भूमिका होती है उसके बारे में लिखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन चाइल्ड अब्यूज, राइट द सिम्टम ऑफ चाइल्ड अब्यूज। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज की परिभाषा दीजिए तथा इसके सिम्टम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तथा इंटेलिजेंस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और डिटर्मिनेंट्स कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस एज ग्रुप। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की परिभाषा दीजिए तथा एज ग्रुप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग प्रोफेशन। साइकोलॉजी की परिभाषा दीजिए तथा नर्सिंग प्रोफेशन में मनोविज्ञान के महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, ठीक है, विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि की प्रकृति तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप। ठीक है, सोशल ग्रुप की विशेषताओं और कार्यों तथा प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की प्रकृति एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है डिस्कस द डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैरिज विथ एग्जाम्पल। ठीक है, विवाह के विभिन्न स्वरूपों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेमोरी, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ मेमोरी एंड कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग। ठीक है, मेमोरी की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तथा इसके कॉजेस ऑफ फॉरगेटिंग कारणों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कास्ट सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट। ठीक है, भारत में जाति व्यवस्था तथा उसके प्रभावों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन साइकोलॉजी, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की परिभाषा दीजिए, मनोविज्ञान की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड्स, एक्सप्लेन मास्लो हियरची ऑफ नीड। ठीक है, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की परिभाषा दीजिए तथा मैस्लो की आवश्यकता हियरची ऑफ नीड का वर्णन कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मेंटल हेल्थ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इमोशंस, राइट अबाउट द टाइप्स ऑफ इमोशन, एक्सप्लेन इमोशनल कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इमोशन की परिभाषा दीजिए। ठीक है,
अब इमोशनल कंट्रोल मैनेजमेंट का वर्णन कीजिए और उसके टाइप्स भी आपको लिखना रहेगा, ठीक है। समझ में आया? क्वेश्चन है डिफाइन सोशियोलॉजी, राइट इन डिटेल अबाउट द ब्रांचेस ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए तथा समाजशास्त्र की शाखाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, एक्सप्लेन अबाउट अल्कोहलिज्म, ठीक है। भारत की सामाजिक समस्याओं के बारे में लिखिए तथा शराब की लत का वर्णन कीजिए। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का विस्तार से वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम, ठीक है। सामाजिक समस्याओं के समाधान में नर्स की क्या भूमिका होती है उसका वर्णन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पॉवर्टी एज अ सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, भारत में गरीबी को एक सामाजिक समस्या के रूप में समझाइए, ठीक है। समझ में आया? आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन पेपर जो है आप एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करा रही हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।